तो लोहरदगा से गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकी फैजान अंसारी को रांची के कोर्ट में पेश किया गया। फैजान को आईबी और एनआईए की टीम ने लोहरदगा से गिरफ्तार किया। फैजान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसी दौरान करीब 1.5 साल पहले फैजान सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में आया। तो वहीं फैजान पिछले 2 महीनों से लोहरदगा में रह रहा था और डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहा था। फैजान का संबंध न सिर्फ आईएसआईएस से है बल्कि कई विदेशी लोगों के संपर्क में था, लेकिन पुख्ता सबूत मिलने के बाद एनआईए और आईबी की टीम ने उसे धर दबोचा। फैजान के पिता फिरोज अंसारी बीएसएनएल में अनुबंध कर्मी हैं और वो लोहरदगा के मिलत कॉलोनी में रहते हैं। तो देखिए, एनआईए की टीम ने आज आतंकी फैजान अंसारी को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी लोहरदगा से की गई है। और आपको बता दें कि लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया फैजान अंसारी को। और आपको बता दें कि आईएसआई से ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई भी करता था। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड के लिए बड़ी खबर एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि एक आतंकी ग्रुप से जुड़ा हुआ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि काफ़ी दिनों से जो आईबी की टीम थी, एनआईए की टीम थी, वो इस पूरे मामले को लेकर जाल बिछा रहा था, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है पुख्ता सबूत मिलने के बाद। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब 1.5 साल तक छानबीन के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। फैजान अंसारी नाम बताया जा रहा है और कोर्ट में इसकी पेशी भी की गई है। एनआईए कोर्ट में आतंकी फैजान अंसारी की पेशी हुई है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, फैजान अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया है, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं और क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले फैजान अंसारी का जो है वो आईएसआईएस कनेक्शन जो है वो खुल करके पूरे मामले में सामने आया है, जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही थी। एनआईए की तरफ से जांच की जा रही थी, आईबी जो है लगातार इसको ट्रैक कर रहे थे। और इसी मामले को लेकर के फैजान अंसारी के घर जो कि लोहरदगा में है, वहां पर एनआईए और अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंचे तो फैजान से कड़ी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 दिनों से फैजान को ट्रैक कर रही थी लोहरदगा में रहकर। फैजान को अपने साथ रखते हुए कई पूछताछ की गई। तो फैजान अंसारी के बारे में बताया जा रहा है कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो कि आईएसआईएस से प्रभावित हो गया और लगभग 1.5 सालों से आईएसआईएस से अलग अलग माध्यमों से कांटेक्ट में था। और इसे लेकर के फैजान अंसारी के पास जो लैपटॉप है, जो अन्य दस्तावेज है, सीडी है और कई पेन ड्राइव है, उसमें कई सबूत जो है वो एनआईए को मिले हैं। और जो जानकारियां यह भी मिली है कि सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस से कांटेक्ट में आया था फैजान अंसारी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और वहां पर रहते हुए जो सोशल मीडिया हैंडलिंग करता था, उसी के माध्यम से फैजान अंसारी जो है वो आईएसआईएस के कांटेक्ट में है। और इस तरह के कांटेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहा था फैजान अंसारी। पिछले 2 महीने से फैजान अंसारी जो कि लोहरदगा में थे और कट्टरपंथी जिहादियों से जुड़े कई मटेरियल जो है वो फैजान अंसारी के लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क सहित अन्य कई चीजों पर बरामद किए गए। पूरी तरीके से जब एनआईए संतुष्ट हो गई कि फैजान अंसारी कहीं ना कहीं कई अन्य गतिविधियों में शामिल हैं, जो कि देश के अलग अलग राज्यों से ये जुड़ा यह पूरा मामला है, साथ ही इंटरनेशनल कनेक्शन भी देखा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, तब फैजान अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। रांची एनआईए ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज करते हुए फैजान अंसारी को गिरफ्तार किया और आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट में फैजान अंसारी को पेश किया गया है, जहां पर भी पेशी की जा रही है, चल रही है पेशी। और इसके बाद देखना होगा कि इसे न्यायिक हिरासत में भेजती है या फिर रिमांड में लेकर के एनआईए आगे पूछताछ करेगी। फिलहाल फैजान अंसारी के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि इनके जो परिवार है, इनके परिवार के लोगों को फैजान अंसारी की गतिविधियों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जो कि एनआईए के जरिए जो सूत्र जानकारी उपलब्ध हो पाई है, उसमें यही जानकारी अब तक पूछताछ में सामने आई है कि उनके घर के किसी भी सदस्य को फैजान अंसारी की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि डार्क नेट का इस्तेमाल करता था और
जो लैपटॉप है और अन्य मोबाइल से जो डाटा मिले हैं उनसे ये जाहिर हुई है कि कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैजान अंसारी जो है वो आईएस के कई अन्य लोगों से कनेक्ट कराता था और कई कट्टरपंथी संदेश और जो गतिविधियां हैं वो चलाने का काम किया जाता था। हालांकि झारखंड में रह करके, जो लोहरदगा में रह करके फैजान अंसारी किसी साजिश को रच रहा था या नहीं रच रहा था, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि झारखंड में क्यों आना हुआ, वापस 2 महीने, बस मात्र 2 महीने ही से ही लोहरदगा में मौजूद था। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में ही रह करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा था और ये सारी गतिविधियों को वहां से चला रहा था। तो फिलहाल रांची एनआईए ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले में एनआईए के स्पेशल कोर्ट में फैजान अंसारी, जो कि संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी के रूप में पहचान हुई है, इनकी पेशी की गई है और अब ऐसे में पेशी के बाद देखना होगा कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाते हैं या फिर रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी एनआईए। बिल्कुल इमरान, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई एनआईए की देखने को मिली है और आईएसआईएस के संपर्क में था फैजान अंसारी और इसी को लेकर 3 दिनों से मॉनिटरिंग कर रहा था आईबी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।